ये वो इंसाफ का हंटर महाराज ने उसे इंसाफ करने के लिए दिया था, लेकिन आज मंत्री महोदय विक्रम सिंह ने इसे इंसाफ उरे बुढ़वा जा रहे हैं तोरी बुढ़वा की तो बुआ की देखो देखो वही तो दुआ सलाम हम ते राम और राम ना तोरी बुढ़वा जा रहा हूं रे भैया राम राम उदे हम ते राम राम कह रहा कह रे हम ते राम अरे चोदाऊ तुम ना हो हमार और ना हम तुम्हार हम जाति हम चमार हम दे कहा जय भीम पापा या भगवान बापू मंत्री महोदय कहकर के अगर 2 महीने के अंदर हमारे पैसे नहीं दिए बिटिया तो मैं तुझे उठाकर ले जाऊंगी। बिटिया घर में खाने के लिए दाना नहीं, तबीयत नहीं ठीक रहा, एक पैसा नहीं, कहाँ से ने मंत्री विक्रम सिंह का कर्जा चुकाई बाहे भगवान। आज बापू आज अपने गांव वालों से, अपने भाइयों से, अपनी माँ और बहनों के से ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगी, पैसे 2 पैसे का सवाल करूंगी बापू। बिटिया सिर्फ 300 रुपये इसके खातिर ये दामन मिलाकर बापू भीख मांग लूंगी। बिटिया नहीं बापू, अपने गांव के इतने निर्दयी लोग नहीं है जो हम गरीब की मदद नहीं करेंगे बापू। और कर दो मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार, बच्चों की दिलदार से तेरा गूंज उठे कर या भगवान। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, फूलो फलो। और भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। और दुखिया गरीब की, दुखिया गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद पैसे 2 पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों, दे दो दुआएं निर्धन की गन और बड़े का पैसे 2 पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। और दे दो दुआएं निर्धन की गन और बड़े का और जितना दिया है जग में, जितना दिया है जग में,
दुआ है औलाद वालों फूलो बनो औलाद वालों। और जिसका बच्चा प्यारा होगा देगा वही सहारा। उस मालिक के नाम दे दो होगा भला तुम्हारा। उस मालिक के नाम पे दे दो होगा भला तुम्हारा। भलाई का बदले भलाई का बदले भलाई मिला है औलाद वालों फूलो बनो औलाद वालों। चाचा अरे बेटी निर्मला, चेतराम दादा, आज मैं ये क्या देख रहा हूं? चेतराम दादा, नहीं, मायूस मत हो। मैं तुमसे जो भी जानकारी करूंगा उसका जवाब तुम्हें देना होगा। सुनो मेरी बात को चेतराम दादा। चाचा और क्यों परेशान हो बहुत दादा, और क्यों परेशान हो बहुत दादा, मुझे बतलाइए। क्यों परेशान हो बहुत दादा, मुझे बतलाइए। इमदाद में तेरी करूं, इमदाद में तेरी करूं, दिल में नहीं घबराए। तो किस लिए मायूस हो दादा, बताओ अहवाल को। किस लिए मायूस हो, सच कहो अहवाल को। साथ में दूंगा तुम्हारा, साथ में दूंगा तुम्हारा, दिल में नहीं घबराइए। बेटी निर्मला, चाचा क्या बात है? तुम कुछ तो बोलो। तुम लोगों के आंखों से आंसू और सिर्फ दर्द भरी आवाज। आखिर क्या बात है बेटी, बताओ। मुझे कुछ कहा नहीं जाता है। और बिना सुने मुझसे रहा नहीं जाता है। हाय क्या बताऊं आपसे, क्या बताऊं आपसे, हाल है वक्त मेरा। क्या बताऊं आपसे, हाल है वक्त मेरा। रुपयों के खातिर, रुपयों के खातिर रुपयों के खातिर आज भी और बापू मेरा मारा गया। बेटी निर्मला, तुम्हारी बात हमारी कुछ समझ में नहीं आ रही है। चेतराम दादा, तुम यहाँ आओ। नहीं, रो नहीं, और हमें खुले शब्दों में बताओ आखिर माजरा क्या है। बेटी निर्मला कह रही है, क्या बताऊं मैं चचा, हाल है बदतर मेरा, और रुपयों के खातिर चचा बापू मेरा मारा गया। भैया सेनापति और सेनापति जी दुनिया में सेनापति
बात कर रहे हो चेतराम दादा, कुछ और बताओ तो। सेनापति दुनिया में जीना मेरा दुश्वार है। सुनिए मेरा जीना अब दुश्वार है। बन के साहिल अब मेरी सेनापति। हाँ हाँ बताओ तो। और बन के साहिल अब मेरी कश्ती का कीजिए पार है। क्या बात कर रहे हो चेतराम दादा, तुम्हारी बात हमारी कुछ समझ में नहीं आ रही है। आखिर बिल्कुल खुले शब्दों में बताओ माजरा क्या है। सेनापति हाँ अभी अभी विक्रम सिंह आए थे। विक्रम सिंह, मंत्री विक्रम वो राज दरबार के वफादार मंत्री महोदय विक्रम सिंह हाँ। तुम्हारी झोपड़ी पर आए थे। आए थे तो उन्होंने क्या कहा? लगान का पैसा बाकी था। लगान का पैसा? वो क्या पैसा बात कर रहे हो चेतराम दादा? लगान का पैसा मंत्री महोदय विक्रम सिंह वसूल कर रहे हैं? हाँ, फिर वो पैसा मांग रहे थे। लेकिन सेनापति जी तुम तो जानते हो कि बाढ़ और सूखे में और जो फसल बचती वो पाले में हमारी सब नष्ट हो गई। जब फसल ही नहीं रही तो हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा। इसलिए हमारे पास पैसा नहीं था। हमने उनसे कुछ दिनों की मोहलत मांगी तो उन्होंने मोहलत ना देने मोहलत देने के बजाय वो हमें इतना मारने लगे, इतना मारा कि हमारा बदन चूर चूर कर चूर चूर हो गया। और ये कहा चेतराम दादा सुना आपकी, आप दिल परेशान है। बस और दिल परेशान है। मंत्री विक्रम ने जो तुम पे ढाया सितम, साथ मेरे चलो और दरबार को बात कोई नहीं आती। तो साथ मेरे और चलो भी दरबार को साथ में। और चलो भी दरबार को माफी लगान तुम्हारा कराओ। हुक्म महाराज का क्या से क्या कर रहा, सारी बातें वहीं पर बताऊंगा मैं। क्या कहा लगान के लिए तुम लोगों पर जुल्म और सितम किया है? नहीं सेनापति किस चीज से मारा है उस मंत्री महोदय विक्रम सिंह ने तुम लोगों को? काहे से मारा है? हंटरों से। हंटर? हाँ। कहाँ है हंटर? यही हंटर है, यही विक्रम। ये वो इंसाफ का हंटर, महाराज ने उसे इंसाफ करने के लिए दिया था। लेकिन आज मंत्री महोदय विक्रम सिंह ने इस इंसाफ के हंटर को जुल्म का हंटर बना डाला। नहीं चेतराम दादा, मेरे होते हुए तुम चिंता मत करो। ये हंटर अपने पास संभाल कर रखो। वक्त आने पर ये हंटर तुम्हें दिखाना होगा। और हमारे साथ इसी वक्त चलो राज दरबार को। उस मंत्री महोदय विक्रम सिंह की शिकायत में महाराज से करूंगा। तुम लोगों को इंसाफ दिलाऊंगा और तुम्हारा लगान मैं सेनापति जी नहीं, हम राज दरबार नहीं जाएंगे। अगर राज दरबार जाकर के और मंत्री विक्रम सिंह की वहां बात खुल गई और मंत्री विक्रम सिंह जान पाएंगे तो हमें जान से मार। तुम फिक्र मत करो चेतराम दादा, हमारे होते हुए तुम लोगों का कोई भी इंसान बाल बाका नहीं कर सकता। महाराज ने क्या हुक्म उसको दिया था और वो क्या हुक्म कर रहा है। इस रियाया के ऊपर जुल्म और सितम ढा रहा है। जो रियाया महाराज की पुत्र के समान है, उस रियाया पर जुल्म उठाना महापाप है। तुम हमारे साथ चलो चेतराम दादा, डरने की जरूरत नहीं है। महाराज गरीबों के हमदर्द और मसीहा है, वो तुम्हारी फरियाद सुनेंगे। मैं तुम्हारा इंसाफ कराऊंगा, मैं तुम्हारा लगान माफ कराऊंगा। सेनापति जी अगर आप कहते हैं तो मैं चलूंगा,
चलो चलो देर मत करो, फिक्र मत करो, सारी बातें महाराज से बताकर, और अगर उसको हमने सजा ना दिलाया तो मेरा भी नाम सेनापति अनवर खान नहीं। आओ चेतराम दादा। महाराज के आने का टाइम हो रहा है। महाराज की जय हो। महाराज जानना चाहते हो कि हमारे पैर एक जगह पर क्यों नहीं रुक रहे हैं? तो जरा गौर करके सुनो। शहंशाह और अर्ज दस्त पास्ता मेरी और अदना ताबेता, अर्ज दस्त पास्ता मेरी और अदना ताबेदार, और राज में आपकी अरे हो रहा और भारी अत्याचार, और राज में आपकी अरे हो रहा और भारी अत्याचार, भारी अत्याचार, कहूँ क्या कहा नहीं जाता, और लगान के खातिर दुखिया पर अब जुल्म किया जाता, और लगान के खातिर दुखियों पर जुल्म किया जाता। मंत्री विक्रम सिंह प्रजा पर अपना रोब जमाता, हुक्म अदूली और करे आपका खौफ नहीं खाता, करे अपनी मनमानी, हाँ प्रजा को हो हैरानी, करे कोड़ों की बरसात और फरियादी की महाराज जी सुनी जाए। महाराज इस तरीके से आपकी रियाया पर जुल्म ढाया जा रहा है। इसी तरीके से अगर रियाया पर जुल्म ढाया गया तो ये प्रजा तुम्हारी त्राह त्राह करने लगेगी। सेनापति जी, आज आप क्या सब बता रहे हैं? क्या बात है? बात को हम खुले शब्दों में जानना चाहते हैं। खुले शब्दों में जानना चाहते हो सम्राट? जो तुम्हारी रियासत के तुम्हारे वफादार महामंत्री महोदय विक्रम सिंह हैं, उन्होंने प्रजा के ऊपर तरह तरह के जुल्म ढाना शुरू कर दिया है। सेनापति अनवर खान, दोबारा ये बात मैं तुम्हारे मुख से बिल्कुल सुनना पसंद नहीं करेंगे। अरे हमारे मंत्री महोदय ठाकुर विक्रम सिंह, कदाप नहीं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। सम्राट, मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो मैं आपके सामने वो सबूत पेश करूंगा जिसको देख करके तुम्हें यकीन हो जाएगा कि प्रजा पर जुल्म ढाने वाला और कोई इंसान नहीं, तुम्हारे वफादार महामंत्री महोदय विक्रम सिंह। आखिर क्या है वो सबूत? सबूत जिसे देखना हम चाहते बदौलत हो? से मान ले कि हमारे मंत्री महोदय ने हमारी प्रजा पे ऐसा कहर ढाया है। सबूत देखना चाहते हो सम्राट? तो आप तशरीफ रखो, मैं आपके सामने जीता जागता सबूत पेश करूंगा। ठीक है, पेश करो। चेतराम दादा, क्या कहा सेतराम दादा? हैं? रोते हुए आए, खाना नहीं मिला, कोई खाना
परेशानी हो तो खाना तुम्हें दिलाया जाए। तबीयत खराब हो तो तुम्हारा इलाज कराया जाए। नहीं महाराज, आज मंत्री विक्रम सिंह हमारी झोपड़ी पर गए थे। तो क्या करने? वहां जब पहुंचे तो उन्होंने हमसे कहा कि हमारे ऊपर लगान बाकी है। क्या तुम्हारे पे लगान? और लगान तो प्रजा का सब माफ है। शायद तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि हमें नहीं थी महाराज। 300 रुपए लगान बता रहे थे तो हमारे पास पैसा नहीं था महाराज। पैसा कहाँ से महाराज देते? तो उनसे बोल देते कि हमारे पास पैसा नहीं है, लगान महाराज ने माफ कर दिया। हमने बताया महाराज, क्योंकि बाढ़ में फसल चली गई, उधर सूखे में चली गई। बात को हम अच्छी तरह समझते हैं। और जब ये हमने बताया कि हमारे पास पैसा नहीं तो हमें मारने लगे। क्या मारने लगा? हमें बहुत मारा। क्या बात करते हो चेतराम दादा? हमारा मंत्री महोदय विक्रम सिंह तुम्हें वो वफादार मंत्री महोदय है, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। ये गरीब इंसान मालिक अच्छे इंसानों को बदनाम करने की कोशिश क्या करते हैं? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हमारे कर्मचारी के खिलाफ ऐसी बातें मत बोलो। कोई समस्या हो तो खुले शब्दों में बताओ। नहीं नहीं, हम तुम्हारी हर समस्या का निदान करेंगे, हर समस्या हल करेंगे। महाराज बोलो। इतना हंटरों से मारा, हंटरों से कि हमारा बदन टूट गया महाराज। हमने मोहलत भी मांगी लेकिन उन्होंने बड़ी मुश्किल से 2 महीने की। हंटरों से मारा? हाँ महाराज। अरे बहुत मारा है भैया। वास्तव में महाराज, इनके बदन पर तो सब हंटर के निशान नजर आ रहे हैं। आखिर तुम लोगों को मारा है? सही नहीं रहा है। तुम सही कहते हो नौकर। सही नहीं रहा है। ऐसे करने वाले इंसान को सजा मिलनी चाहिए। आखिर कहाँ है वो हंटर? किस हंटर से तुम्हें? किस हंटर से मारा है? कहाँ है हंटर? सेनापति अनवर खान जी। ये हंटर तो आपने महामंत्री विक्रम सिंह को इंसाफ करने के लिए दिया था। आज हम क्या देख रहे हैं? और आज महामंत्री का हंटर और मंत्री ने इसे जुर्म का हंटर बना दिया। चेतराम दादा को हंटर से मार मार के इन्हें लहूलुहान कर दिया। बहुत गुलाम ने करे। सही नहीं रहा है। इस हंटर को डोरीवान छुपा करके थोड़ी देर रखो। ये हंटर हमें ला, छुपा करके रखो। और बोलो मालिक क्या आदेश? हर काम को बंद करके तत्काल मंत्री महोदय ठाकुर विक्रम के आवाज पर कोई कर्मचारी भेजो और तुरंत उसे बुला करके दरबार में पेश करो। ठीक है राजन, जैसी आपकी मर्जी वैसा ही काम हो जाएगा। लेकिन कुछ देर के लिए चेतराम दादा को यहाँ से रोज दूसरे कमरे में छिपा दो। दादा, तब तक के लिए तुम खंभे की आड़ में छिप करके बैठ चलो जाओ, तुम दरबार में इस बात का वादा करते हैं कि तुम्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। इसी वक्त महामंत्री महोदय विक्रम सिंह के भवन को चले जाओ और जाकर के उनसे कह दो सम्राट ने इसी वक्त तुम्हें राज दरबार में याद किया है। मंत्री को बुला लो। जाओ बुला करके लाओ। दरबार में दरबार में ये गुलाम आपका आया सरकार है और जरूरी पड़ो आपके हुक्म का फल। तुमसे उम्मीद विक्रम और ये मुतलक न थी। तुमसे वो उम्मीद और विक्रम ये मुतलक न थी। मेरी प्रजा पे ढाएगा जुल्म सितम। बात को तूने मेरी और है माना नहीं। बस इसी बात का मुझको है रंजगाप। क्या कह रहे महाराज जी? किसने ढाया किसी पे न जुल्म सितम? क्या किसी ने तुम्हें आज पहचान दिया जो दुखाते इस तरह हो? तो लगान को मार करके और वसूली करे लगान को मार
गुलामी करे, क्या यही मैंने आदेश तुमको दिया? बात को तूने मेरी अरे है माना नहीं, शर्म से सर झुका तूने मेरा दिया। मेरे हुक्म का सरासर उल्लंघन किया, प्रजा पे कहे ढाते हो, सितम ढाते हो, प्रजा को प्रताड़ित करते हो, दंडित करते हो। क्या यही हुक्म, यही आदेश मैंने तुम्हें दिया था? सम्राट, आज आप कैसी बहकी बहकी मैं बहकी बहकी बातें करता हूँ? अरे तेरा दिमाग फिर गया, कैसे सर फिरा तू अफसर है? महाराज, भगवान की कसम, आप को किसी ने क्या बहका दिया है? खामोश! भगवान की कसम खाते हो, महाराज सरासर अन्याय करते हो। क्या मैंने तुम्हें यही आदेश दिया था? हमारी प्रजा को मार मार करके उससे लागान वसूलो। लेकिन महाराज, इसका क्या सबूत है? क्या सबूत है? ये मालिक कि हमने आपकी प्रजा से लागान की वसूली की है। सबूत है, तुम्हारे नाम से एक दिन मैंने एक तलवार इशू किया था। कहाँ है वो सर? ये तलवार खुले शब्दों में लिखा है, मंत्री महोदय ठाकुर विक्रम सिंह, ये तलवार अपने पास है। देखिए महाराज, ठीक है, मैं मानता हूं तुम्हारी तलवार तुम्हारे पास है। सेनापति जी, अब विलंब करने का वक्त नहीं, क्योंकि ये तो सरासर भगवान की कसमें खा रहा है। भगवान कसम, तो जाओ, दादा को जरा बुला करके लाओ चौपर। आप तशरीफ रखिए सम्राट, आप भी बैठ जाइए महामंत्री जी। आप परेशान, अरे कहाँ बैठ रहे हो?